नमस्कार, मैं विकास सोनी। जैसे आपको पता है, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और चुनावी माहौल गर्मा गर्मी चालू हो गई है। धारा 144 भी लागू हो गई है। इस माहौल में गंदर सिंह राजपूत जी से रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या माहौल है चुनाव का। आइए हमारे साथ। नमस्कार चाचा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, धन्यवाद। चाचा, अभी आपको माहौल पता है कि चुनावी बिगुल फूट रहा है और धारा 144 लागू हो चुकी है। इस माहौल में क्या माहौल बन रहा है आपका? जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके तहत ही हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और हमारा जो प्रचार प्रसार का तरीका है उसमें हम संबंधित ग्रामों में जाकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को लेकर उनको अवगत कराते हुए कि हमारी पार्टी द्वारा जो आवासीय सुविधाएँ, जो भी जनहितैषी योजनाएँ संचालित की गई हैं, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे जल घर घर जल नल की व्यवस्था हो, जो भी जितने भी जनहितैषी कार्य संपादित कराए गए हैं उनका विवरण देते हुए उनसे प्रयास करेंगे, उनका अवगत कराएंगे कि क्या आपको इनकी योजनाओं का लाभ मिला है। यदि मिला है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट करें और आगे भी सरकार बनाने का प्रयास करें ताकि जो भी योजनाएं अधूरी रह गई हैं उनको भविष्य में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अभी विशेष चर्चा में कल ही रहे हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, साथ में 2 विधायक भी ले गए। इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई हानि का सामना करना पड़ सकता है? इससे तो ऐसा लगता है कि ये अपने स्वार्थवश इन्होंने अपनी पार्टी से त्यागपत्र दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वर्ग और समुदाय के जो भी कार्य किए गए हैं उनमें सर्व समाज और सर्व वर्ग के लिए किए गए हैं। इसलिए यह कहना कि पिछड़ी जाति या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई कार्य न किए जाने के कारण इन्होंने जो इस्तीफा दिया है पूर्णतः गलत है। क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग का सदस्य हूँ और मैंने भी अनुभव किया है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितनी भी जनहितैषी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों को हर स्तर पर मिला है और उसका लाभ प्रत्येक वर्ग के लोगों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किए गए हैं, कुछ काम आपको गिना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेकों ऐसे जनहितैषी कार्य किए गए हैं जिनसे हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता हर स्तर पर लाभान्वित हुई हो, चाहे वो आवासीय व्यवस्था हो, चाहे वो जल कल की व्यवस्था हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जो भी निःशुल्क सुविधाएं दी गई हैं वो व्यवस्था हो। इसी तरह से अनेकों ऐसी योजनाएं संचालित की गई हैं जिससे हमारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वर्ग लाभान्वित हुआ है और लाभान्वित होने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कोई अगर किसी तरह की किसी लाभार्थी रह गया है तो उनका प्रयास किया जाएगा कि उनको उन योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। अगर आप विधायक बनते, टिकट भारतीय जनता पार्टी आपको देती है तो आपके द्वारा ऐसे कौन से काम हैं जो पूरे किए जाएंगे? वर्तमान समय में हमारे देश में जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन योजनाओं के लाभार्थी अगर किसी योजना से वंचित रह जाते हैं तो उनका लाभ उनको दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क अधूरी हैं या कहीं उनमें कमी बेसी पड़ी है तो उनको पूर्ण कराया जाएगा और सिंचाई विभाग की भी योजनाएं संचालित की जाएंगी। जो भी कमी बेसी रह गई है आगे आने वाली पुनः जो सरकार बनेगी उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि इन योजनाओं को पूर्ण कराया जाएगा, चाहे वो पानी की व्यवस्था का हो, चाहे बिजली की व्यवस्था का हो, चाहे आवास की व्यवस्था का हो, चाहे गैस सिलेंडरों की व्यवस्था का हो। जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उनको हमारी सरकार के पुनः स्थापित होने पर हम लोग पूरा काम कराने का प्रयास करेंगे और कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे गंदर सिंह राजपूत जी, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया और ये मजबूत दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी 226 विधानसभा के लिए। अब यह देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन पर विश्वास रखती है कि नहीं रखती है। सब देखने के लिए अब हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।